हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की ये पार्ट 7th वीडियो रहेगी। इससे पहले 6th वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, भी कोलोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलोइड्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद हमने लियोफोबिक और लियोफिलिक में डिफरेंस पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो टाइप्स के होते हैं और एक एसोसिएटेड। ठीक है, फिर हमने एसोसिएटेड में पढ़ा था भी एक नई टर्म आई थी माइसिल्स। माइसिल्स क्या थी, जब एक लो कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो नॉर्मली कैसे बिहेव करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लाइट के जैसे। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर आ गए तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक साथ एग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, एग्रीगेट करना मतलब कंबाइन हो जाएंगे और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। उस नई एग्रीगेटेड फॉर्म को हम बोल रहे हैं माइसिल्स। ठीक है, अब हमने माइसिल्स को डिटेल में पढ़ना है। देखिए, जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, माइसिल्स। क्या थे ये, जब मॉलिक्यूल्स नॉर्मल पड़े थे अपने लो कंसंट्रेशन में तब तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव कर रहे थे। बट जब इनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की रेंज में आ गई तब इन्होंने क्या किया, जुड़ना शुरू कर दिया और एक मॉलिक्यूल बना लिया जिसको हम माइसिल्स बोल रहे हैं। ठीक है, 10th में भी आपने पढ़ा था। तो माइसिल्स जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो उसको बोल रहे थे हम सीएमसी। सीएमसी क्या था उसका, क्रिटिकल माइसिल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर जहां पर माइसिल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी उसको बोल रहे थे हम क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखिए, जो माइसिल्स होती है उसमें 100 या 100 से ज्यादा भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। भाई जो ये माइसिल्स का मॉलिक्यूल बना होगा इसमें 100 और 100 से अब वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और माइसिल्स क्या है, माइसिल जो है हमारा ये मॉलिक्यूल, इसके दो टाइप हैं, मतलब दो पार्ट हैं। इस माइसिल जो ये मॉलिक्यूल बना है इसके दो पार्ट होंगे, एक तो लियोफिलिक होगा, ठीक है, और एक लियोफोबिक होगा। जो हमने पीछे पढ़ा था भी कोलोइड्स क्या बनते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे क्लासिफाई किया था तो उनमें बताया था एक लियोफिलिक होते हैं और एक लियोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो लियोफिलिक और लियोफोबिक पार्ट कहाँ भी लाई करता है, माइसिल्स के। माइसिल के अंदर भी एक लियोफिलिक और एक लियोफोबिक दो तरह के पार्ट होते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ना है भाई जो मैकेनिज्म ऑफ माइसिल फॉर्मेशन। अब हमने पढ़ना है माइसिल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, माइसिल्स की फॉर्मेशन पढ़नी है और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई जो माइसिल है वो हमारे जैसे ये सोप है, डिटर्जेंट है, उसमें कैसे जो लाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ माइसिल फॉर्मेशन। माइसिल किससे बनते हैं, देखिए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं सोप का। यहाँ डिटर्जेंट हो सकता है, ठीक है, जो सोप में सोडा वगैरह यूज किया जाता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, C17H35COOH। इसको स्टेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड से ही किसकी जनरेशन होती है, माइसिल्स की। ठीक है, जो ये स्टीरिक एसिड है C17H35, आप इसको याद कर लीजिए, COOH। जब उसमें हम सोडियम डालते हैं या फिर पोटेशियम, यहाँ सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, C17H35COH क्या है, स्टीरिक एसिड है। सबसे पहले हमने स्टीरिक एसिड लिया, उसके साथ हमने सोडियम डाला, पोटेशियम भी डाल सकते हो। तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, क्या बच गया, C17H35 और COO। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और Na जो सोडियम है इनके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो C17H35 CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, सोडियम ले लेगा। तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, और जब इकट्ठे होंगे तब तो न्यूट्रल हो जाता ना, C17H35 COO Na, ऐसे होगा ये। ठीक है, अभी तो इनके ऊपर चार्ज दिखाने के लिए इनको अलग अलग किया हुआ है। पहले ये किस में टूटेगा, C17H35 COH इसमें टूट जाएगा नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो वहां पर अब Na सोडियम किस में होता है, Na पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आकर अटैक करेगा, इनसे जुड़ जाएगा। ठीक है, C17H35 CO Na की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, जो ये हमारा C17H35 CO नेगेटिव है ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, फर्दर माइसिल्स की। देखिए जहां पर ये ऐसे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये
जो एक लाइन सी बनाई हुई है, ठीक है, वेव सी बनाई हुई है, ये किसको डिनोट करें? कार्बन को। हम कार्बन को ऐसे नहीं दिखा देते, 4 कार्बन को ऐसे दिखा देते हैं इनसे, यहाँ पर कुछ बॉन्ड बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वही है, हमने कार्बन 17 को ऐसे डिनोट किया हुआ है। आप पूरे के पूरे 17 भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो ये पीछे तो है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की ये पीछे चेन है, ठीक है, ये पीछे चेन है, और यहाँ पर CO नेगेटिव है। हमने इतना पार्ट लेना है नेगेटिव का, ठीक है। तो जो ये आगे लगा हुआ है COO नेगेटिव, ये हो गया इसका हेड, ठीक है, ये क्या हो गया इसका हेड नेगेटिव। और ये हेड कौन सा पार्ट होता है? लियोफिलिक। कौन सा पार्ट होता है इसका हेड? लियोफिलिक। और लियोफिलिक कौन से होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है। तो जो इसका हेड है वो तो है वाटर लविंग, और जो इसकी टेल है, ये टेल, ये पीछे इसकी टेल हो गई। टेल में क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है इसकी? हाइड्रोफोबिक। ये पार्ट कौन सा है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। मतलब ये फेस है, मान लीजिए एक, जैसे ये सोच लीजिए कि कीड़ा सा है रेंगता हुआ, ठीक है, कीड़े से ही लगते हैं ना ऐसे। कभी तुमने देखा हो जब हम डिटर्जेंट वगैरह को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ऐसे ये वेव सी ही बनती है, मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ये हेड है ये तो है वाटर से प्यार करेगा, लिक्विड से प्यार करेगा, लेकिन जो ये टेल है वो वाटर हेटर है, ठीक है, वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगी। तो जब ये ऐसे नॉर्मल थोड़ी से थे, मतलब ये जो आपने ऐसे सांप से ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जब थोड़ी सी अमाउंट थी तो नॉर्मल पड़े रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन जब ये बहुत सारे हो जाएंगे, इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, CMC हो जाएगी, मतलब क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, मतलब उस कंसंट्रेशन की रेंज में आ जाएंगे, तो ये एग्रीगेट बना लेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे? माइसिल। माइसिल मतलब इनका इकट्ठा होकर एक झुंड बन जाना। यहाँ पर तो 4-5 थे, पड़े रहे आराम से, कुछ नहीं जुड़ा। लेकिन अगर ये बहुत सारे आ गए और एक रेंज मिल गई कंसंट्रेशन की, ठीक है, तो उसमें जाके ये किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? माइसिल की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये होता है माइसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव जो यहाँ दिखाया हुआ है, ये क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल इनकी। अब देखें, सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ना होता है वो हमने पढ़ना होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है ये, ठीक है भाई। जो ये सोप है, ये माइसिल कैसे बनती है ये तो समझ में आ गया। तो जो हमारे कपड़े धोते हैं हम घरों में, ठीक है, वो उसके पीछे क्या प्रोसीजर होता है? जब हम कपड़े धोते हैं घरों में, ठीक है, तो उसके पीछे कौन सा जो फॉर्मूला होता है वो माइसिल का ही फॉर्मूला होता है। देखिए क्या लिया हुआ, ये बकेट ली हुई है, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर है, ब्लैक डॉट से क्या दिखाया हुआ है? वाटर दिखाया हुआ है। अब हमने इसमें डिटर्जेंट या फिर सोप, आप जो भी डालते हो, ठीक है, वो डाल दिया, वो घोल दिया, ठीक है। जब घोलेंगे, और हमने बताया है जो सोप है या डिटर्जेंट है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। पहले आपने उसमें घोला, ठीक है, वो जो पाउडर था वो किसके लिए फॉर्मेशन कर लेगा? ऐसे इनकी जो ये लेयर सी बनाई हुई है, ठीक है, वेव जैसी हैं। अब उसमें जो ये वाला पार्ट है ये हेड है, ठीक है, ये क्या है? ये सारा हेड है। ये क्या है? वो हाइड्रोफिलिक, ये तो वाटर से प्यार करता है। और ये टेल है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से हेट करते हैं। अब देखिए, जब उस डिटर्जेंट को पानी में डाला होगा, ठीक है, घोला होगा, उसको स्टिर किया होगा, ठीक है, स्टिर करने के बाद, क्योंकि ये तो वाटर से प्यार करने वाला है, हेड तो आराम से पानी में घूम रहा है, ठीक है, घूमेगा आराम से, लेकिन ये तो पानी से बचकर दूर भागने की कोशिश करेगा ना, ये पूंछ वाला। तो जब ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो ये फोर्स लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, बाहर निकलने की कोशिश। अब ये पूंछ है, पूंछ तो किसी चीज से डर रही है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो वो जब प्रेशर लगाएगी, किस पर लगाएगी? अब उसके फेस पे ही तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। फेस को कहेगा कि ये बाहर निकलो, लेकिन फेस तो क्या है? वाटर से प्यार करता है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। ये सारे के सारे जब अपने फेस को कहेंगे, हेड को कहेंगे कि बाहर निकलो, हमें डर लग रहा है पानी से, लेकिन वो तो क्योंकि पानी से प्यार करते हैं, वो तो पानी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, वो तो वहीं रहना पसंद करेंगे, और ये बाहर निकलना पसंद करेंगे। तो ये ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं,
ये बाहर निकलने की कहेगा लेकिन ये अंदर रहने की कहेगा, ये इधर ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही। तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये सारे सबकी जितने इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना डिटर्जेंट के, तो ये तो एक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक स्पेस बना लेंगे, ठीक है। भाई देखो, जैसे मान लीजिए ये कीड़ा है, ठीक है, ये एक कीड़ा है, ऐसे समझो इसको, और ये इसकी पूंछ है, ठीक है। अब अगर इसको किसी चीज से डर लगेगा तो ये उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। अब दूर भागेगा तो किसकी साइड से भागेगा, फेस की साइड से ही तो भागेगा, ठीक है। फेस की साइड से भागने, यहाँ से थोड़ी ना भागेगा, पूंछ की साइड से, इधर से थोड़ी ना भागेगा, इधर से भागेगा। और ये क्या कर रहा है, ये तो पानी में रहने की कोशिश कर रहा है, ये इसको जाने ही नहीं देगा बाहर, पूंछ को बेचारे को अंदर ही रखेगा। तो पूंछ जब सबकी इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फेस पीछे धकेल रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सर्कल बन जाएगा यहाँ पर एक सर्कल सा, उस सर्कल को बोलते हैं माइसिल्स, ठीक है। उस सर्कल को क्या बोलते हैं, माइसिल्स। भी ये पूरा सर्कल बन गया यहाँ पर, इसको बोलेंगे माइसिल। अब देखो ये सर्कल तो बन गया, या माइसिल ने पूरा एक स्क्वायर बना लिया, ठीक, मतलब सर्कल बना लिया। और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है जो वाटर से हेट करता है, वो यहाँ पर बेचारा कोने में छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस हमारे कपड़े पे, ठीक है, दुपट्टा है, जो शर्ट है, जो भी है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई दाग लग गया, ठीक है। वो तेल का हो सकता है या फिर कोई और गंदगी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब हम उस कपड़े को इसमें डिप करेंगे, ठीक है, जब हम उस कपड़े को इसमें डिटर्जेंट वाले या सोप वाले वाटर में डिप करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है जो हमारा ग्रीस है या ऑयल है, जो कपड़े पे दाग लगा हुआ है, वो भी कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। वो भी कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो पार्ट क्यों होता है, क्योंकि जो ऑयल है या ग्रीस है, जो भी दाग है, वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन, जो पूंछ में कार्बन और हाइड्रोजन थे ना, तो वो जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो हाइड्रोफोबिक भी कहाँ आएगा, वो भी पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा, और ये भी पानी से दूर भाग रहा था, तो वो दोनों कहाँ लाई कर जाएंगे, बीच में। अब वो कपड़ा जब आपने डिप किया होगा, वो यहाँ इनके साथ तो जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्या है, वाटर से प्यार करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कहाँ, जो ऑयल का पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऑयल का पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। पूंछ कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो जो जैसा है वो वैसे को ही पसंद करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए सारे पुलिस वाले हैं, इन्होंने चोर को यहाँ इकट्ठे सर्कल में बिठाया हुआ है। नया चोर जो आएगा, मान लीजिए तेल एक नया चोर है, वो यहीं तो बैठेगा, इनके साथ थोड़ी ना बैठेगा पुलिस वालों के साथ, ठीक है। तो जो जैसा है वो वैसे को ही पसंद करेगा, सेम लाइक सेम, ठीक है, सेम लाइक सेम। तो जैसे सेम डिजोल्व सेम होता है ना, हमारे केमिस्ट्री में एक रूल होता है अभी, सेम लाइक सेम, सेम डिजोल्व सेम। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट किसका, तेल का, और हाइड्रोफोबिक पार्ट किसका, कपड़े का, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे। अब जब आप उसको घिसोगे पानी से, ठीक है, जब रब करोगे उस कपड़े को, तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट किसका, ऑयल का, और हाइड्रोफोबिक पार्ट किसका, सर्फ का, जो डिटर्जेंट या सोप आपने यूज किया, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, तो वो वहीं चिपके रह जाएंगे, और कपड़े को जब आप बाहर निकालोगे तो वो साफ निकलेगा। समझ गए कैसे होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है किसका, डिटर्जेंट का, और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ग्रीस का, वो दोनों दोस्ती करेंगे। चोर चोर है, आपस में दोस्ती करेगा, सेम सेम है दोनों के ऊपर चार्ज, दोस्ती करेंगे, यही कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, बॉन्ड बना लेंगे। आप घिस के आराम से कपड़े को बाहर निकालोगे तो कपड़ा क्या है, साफ है, और वो जो गंदगी है वो अंदर ही रहेगी। आप देखना कई बार वो जो गंदा पानी होता है उसमें भी ऐसे कीड़े से दिखाई देंगे, वो यही होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया कपड़े कैसे साफ किए जाते हैं, कैसे जो सोप है, डिटर्जेंट है, वो कैसे काम करते हैं, ये यहाँ तक हमने पढ़ना था। ऐसे ही 1-2 नंबर में इसको पूछ लेते हैं, और 10th में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में तो आता ही है, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ना, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक तो उनके बीच में डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन था, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसके बेस पे बन गया था लियोफिलिक और लियोफोबिक। दूसरा था जो हमारा साइज है किसका,
डिस्पर्स्ड फेज का, उसके बेस पे हो गया था एक मैक्रो, उधर पढ़ा था एक माइक्रो, ठीक है, और थर्ड था एसोसिएटेड। एसोसिएटेड हमने यहाँ पढ़ा, एसोसिएटेड से ही किसकी जनरेशन हुई, माइसिल। अब माइसिल क्या हो गया, जब बहुत सारे जो ये मॉलिक्यूल्स है इकट्ठे होंगे कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, तो एक माइसिल बनता है, मतलब एक सर्कल बनता है। अब ये सर्कल बन गया, यहाँ पर सारे बहुत सारे सर्फ के, वाटर के, ये जो डिटर्जेंट के हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल बाहर बन रहा है, एक सर्कल तो ये बाहर बन रहा है और एक सर्कल ये अंदर बन रहा है। ये जो पुलिस वाले हैं ये अपना सर्कल बनाएंगे, जो पीछे वाले चोर है ये अपना सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल में चोर ही आएगा, इनके चोरों के सर्कल में पुलिस वाला तो आगे बैठेगा नहीं, तो ये इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, कपड़े को बाहर निकालेंगे तो कपड़ा साफ मिलेगा, क्योंकि जो गंदगी थी वो तो यही चिपकी रहेगी, इनके साथ ही चिपकी रहेगी पानी में, ठीक है। कपड़े से तो निकाल ली, कपड़े पे था ना वो ऑयल, कपड़े से तो इन्होंने निकाल ली, अपने साथ बिठा लिया, ठीक है, तो ये यही रह गए और कपड़ा बाहर निकल गया। अब हमने पढ़ना है भाई, जो हमने लियोफिलिक पढ़ा था और एक लियोफोबिक हमने पढ़ा था। लियोफिलिक तो आराम से शेक करने से बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, उनके लिए कोई मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लियोफोबिक कोलॉइड्स हैं, लियोफोबिक कोलॉइड्स आसानी से शेक करने से नहीं बनते, ठीक है। अब हमने फॉर्मेशन पढ़नी है, किनकी, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, हम कोलॉइड्स को कैसे बना सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कोलॉइड्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो कोलॉइड को तैयार करने के दो तरीके हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लियोफोबिक को बनाते हैं, लियोफिलिक को नहीं बनाते, क्योंकि लियोफिलिक तो इजीली शेक करने से बन जाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम लियोफोबिक को। लियोफोबिक को तैयार करने के दो तरीके हैं, एक है डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड है कंडेंसेशन या फिर एग्रीगेशन। देखिए, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन या फिर कंडेंसेशन मेथड है, ठीक है। और जो कंडेंसेशन या एग्रीगेशन को एक बार ऐसे नाम चेंज करके भी वो पूछ सकता है, भी केमिकल मेथड से बना के दिखाइए किसकी फॉर्मेशन, कोलॉइड की फॉर्मेशन। तो कोलॉइड को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक है डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड है कंडेंसेशन या फिर एग्रीगेशन। और कंडेंसेशन एग्रीगेशन का ही दूसरा नाम है क्या है, केमिकल मेथड, क्योंकि हम इसमें क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल्स मेथड को, पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड को। देखिए, सेकंड हमने पढ़ना है कंडेंसेशन मेथड, या फिर इसको केमिकल मेथड भी बोल देते हैं, एग्रीगेशन भी बोल देते हैं। इसमें 4 स्टेप हैं। जो ये आपका कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड है, इसमें 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप है मतलब आपको किसी भी एक रिएक्शन को वो दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन दे सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कंडेंसेशन मेथड से आप बताइए, आपकी मर्जी, आप 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, नंबर वेरी करता है। अगर 2 नंबर में है तो 2 रिएक्शन करके दिखा दीजिए, ठीक है। 3 नंबर में 3 करवा दीजिए, ठीक है। अगर 1 नंबर में कोई भी एक रिएक्शन करके आप वहां दिखा सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, और डबल डिकम्पोजिशन मतलब 2 आयंस टूट रहे हैं उसके अंदर, मतलब वो देखिए जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारा एज इट इज एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। आर्सेनिक जो ऑक्साइड है उसकी हम हाइड्रोजन सल्फाइड जब डालेंगे, उसमें गैस डालेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या करेगा, आर्सेनिक किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सल्फर के साथ। आर्सेनिक किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सल्फर के साथ। और जो ये हाइड्रोजन है ये किसके साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो आर्सेनिक तो क्या बना लेगा, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। और वाटर किसके साथ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इधर निकल गया वाटर। तो ये किसके सोल बन गए, आर्सेनिक के सोल। किसके सोल बन गई, आर्सेनिक के। देखिए यहां से हम मेटल्स के सोल बना रहे हैं। हमने पढ़ा था ना जो लियोफोबिक होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या थे, मेटल के सल्फाइड या फिर मेटल के सोल। हम यहाँ पर मेटल के सोल ही बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया हमारा डबल डिकम्पोजिशन, आर्सेनिक के सोल बना लिए हमने। सेकंड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कैसे, इसमें देखिए हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, इसमें से जो ये सल्फर है किसके साथ कंबाइन कर लेगा, इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फर के सोल। किसके बन जाएंगे, सल्फर के सोल, ठीक है। इसको कोलॉइड बोलते हैं।
मतलब कोलोइड सोल, सॉल्यूशन नहीं बोल रहे इसको, कोलोइड सोल बन रहा है, सल्फर के सोल बन जाएंगे और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, एक तो हो गया ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। थर्ड है रिडक्शन, रिडक्शन मेथड में अब भाई ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से और डबल डिकम्पोजिशन से, और फोर्थ क्या है, हाइड्रोलिसिस से। अब हमने पढ़ना है रिडक्शन से, वो एज इट इज भी दे सकता है, बाय रिडक्शन करके दिखाइए आप प्रिपरेशन ऑफ दैट कोलोइड, मतलब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी दे सकता है या फिर आपको सीधा ही नाम दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, AU क्या है, ये गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का जब हम सोल बनाते हैं, ठीक है, गोल्ड के सोल बनाते हैं, ये AuCl3 हमने लिया, इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाला जब हमने, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड डाल लेंगे और साथ में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, वाटर ले लिया। अब क्या करेगा, ये AU निकल जाएगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, AU यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा तो ये गोल्ड का सोल बन जाएगा। ये किसका सोल बन जाएगा, ये गोल्ड का सोल, और फॉर्मिक एसिड अलग से निकल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, HCl। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्योर क्या मिल गया, यहाँ पर गोल्ड मिल गया। ठीक है, गोल्ड का सोल मिल गया, ये भी एक कोलोइड सॉल्यूशन, सोल हो गया, सॉल्यूशन नहीं सोल। ठीक है, फोर्थ जो मेथड है वो है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में अगर हम किसी को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोलिसिस। आपने क्या लिया, फेरिक, ये जो FeCl3 लिया, ठीक है, उसमें वाटर के प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो किसका सोल बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से निकल जाएगा। ठीक है, HCl अलग से निकल जाएगा और FeOH3 अलग हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 रिएक्शन याद करनी है, नाम याद करने हैं और आपका ये सेकंड मेथड कंप्लीट हो जाता है। पहला है डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड है ऑक्सीडेशन, थर्ड है बाय रिडक्शन, फोर्थ है हाइड्रोलिसिस। चारों की चारों रिएक्शन है, आपकी बुक में यही दी हुई है, आप इनको भी एज इट इज याद कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए वो होता, ऑप्शन देने होते तो वो यहाँ पर इनको कंप्लीट भी करवा सकता है। मान लीजिए यहाँ दे दिया, यहाँ पूछ लेगा क्या आएगा। ठीक है, वो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया भाई, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। अब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड से प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किसकी, कोलोइड की। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।